हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसनैन शबीर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जिस तरह मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं HTML। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे HTML। HTML क्या चीज़ होती है? आपने एक बिल्डिंग देखी, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो HTML है किसी भी वेबसाइट के लिए उसका जो स्ट्रक्चर तैयार करती है और उसकी जो बैकबोन है वो HTML होती है। HTML जिस तरह आपने देखा होगा, एक बिल्डिंग है, आप जिस घर में बैठे हुए हैं या जिस बिल्डिंग में, ये इसी तरह नहीं थी पहले। इस पे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना है। HTML इस तरह, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने एक बिल्डिंग देखी होगी। सबसे पहले जब वो बिल्डिंग बनती है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। वो उसकी क्या होती है, दीवारें होती हैं और उसकी रूफ होती है और दैट्स ऑल, और मे बी सम डोर्स इंक्लूड कर दें, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। तो क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नॉट। आप इसको कहेंगे आप तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ना वो ब्यूटीफुल है और ना ही उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड है। तो जो HTML है उसने अपना काम कर दिया, वो एक स्ट्रक्चर जो है उसने क्रिएट कर दिया। अब आपने उसको ब्यूटीफुल करना है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वो दैट अट्रैक्ट्स ही अट्रैक्ट्स द ब्यूटीफुल थिंग। तो आपने उसको ब्यूटीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर पेंट सेट करेंगे और उसको वो जो है पेंटिंग करवाएंगे उसकी। उसके बाद है आप उसके अंदर वो टाइल लगवाएंगे, फ्लोरिंग करवाएंगे उसकी। और ये है CSS, हमारा जो काम है। नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज है वो CSS है। CSS ये काम कर रही है, कौन सा काम? जो मैंने अभी आपको बताया, मीन फ्लोरिशिंग कर रही है, उसको ब्यूटीफाई कर रही है और उसके ऊपर जो पेंट कर रही है और जो हम वो ऐड करवा रहे हैं, उसके अंदर फर्श वगैरह लगवा रहे हैं और उसको खूबसूरत बनवा रहे हैं ना, ये हमारी CSS है। और इसके बाद जो हमारी लैंग्वेज है, अच्छा, अब वो बिल्डिंग तैयार होगी HTML से और CSS से। अब वो खूबसूरत भी दिखने लग गई है और हर चीज़ सेट होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ना उसके अंदर गैस का कनेक्शन है, ना उसके अंदर पंखे लगे हुए हैं। हाँ, अगर लगे भी हुए हैं तो वो चल नहीं रहे। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो फंक्शनल नहीं है। दिन में तो आप सनलाइट से गुजारा कर लेंगे, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। तो उसके अंदर जान डालने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? पंखे तो लगे हुए हैं, CSS ने पंखे लगा दिए, उन्हें चला नहीं सकती CSS। उन पंखों को चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट आती है। जावास्क्रिप्ट कहती है, भाई तूने पंखों को कहना है जब हम ये वाला बटन दबाएं पंखे चल पड़े, इस बटन को ऊपर करें पंखे बंद हो जाएं, ये वाला बटन दबाएं लाइट चल पड़े, इसी से लाइट बंद हो जाए। ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। और गैस का कनेक्शन है, जावास्क्रिप्ट ही है जो एक अनरोड फूड है, जो अनकुक्ड फूड है उसे कुक कर देती है। ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट हम करेंगे इसके बाद। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करें HTML। तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूं, जहां से हम HTML का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। थैंक यू। तो गाइस, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर हम कोडिंग कर सकें। तो हमारा जो फेवरेट है एडिटर वो है, मेरा तो सबसे जो फेवरेट है वो है सबलाइम टेक्स्ट, जो कि इसके लिए स्पेशलाइज है। तो सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे और इधर टाइप करेंगे सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट को जब डाउनलोड कर लेंगे, ये देखें, आपने इस पर आना है, क्लिक करना है सबलाइम टेक्स्ट पर और पहले पे क्लिक कर देना है सबलाइम टेक्स्ट पे। ये आपका डाउनलोड हो रहा है। तो इधर आपने करना है विंडोज़ 64 पे क्लिक करना है, 64 बिट पे। तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, डाउनलोडिंग पे लग गया है। तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होती है हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जी, ये डाउनलोड हो चुका है बिल्कुल। तो अब हम जाके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने इधर डाउनलोड्स में जाना है और जिस तरह ये आ गया है आपने इसको क्लिक करना है एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। मेरा चूँकि इंस्टॉल हुआ पड़ा है, मैं नहीं करूँगा, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ इसकी स्क्रीन में। अच्छा, सबसे पहले जो हम HTML को फाइल को लिखते हैं वो हम लिखते हैं, पहले तो फाइल को आपने इधर सेव करवाना है। हम लिखेंगे फर्स्ट लेक्चर हमारा first.html। अब जो मैंने लिखा है ये HTML.html ये कहलाती है इसकी एक्सटेंशन, और ये लिखनी हर हाल में ज़रूरी होती है।
इसके बगैर वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आप किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। और ये जो नेम है फर्स्ट, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक अपना बना लेते हैं फ़ोल्डर, डेस्कटॉप पर जाके उसको नाम दे देते हैं, और वेबसाइट का, वेब डेवलपमेंट का, DEVLOPMEN, ठीक है। और गाइस मेरे स्पेलिंग देख लीजिएगा, हाँ वैसे सही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। तो इसमें आपने इसे ओपन कर लेना है और इसके अंदर सेव हो जाएगी हमारी फ़ाइल। अब इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो आप ये, जैसे ही आप एच एच लिखते हैं ना, ये खुद ब खुद ये लिख देता है इतनी चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये नहीं सारा लिखवा रहा, मैं सब ख़त्म कर रहा हूँ और मैं खुद लिख के बताना चाहता हूँ कि हम क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डॉक टाइप, DOCTYP, डॉक टाइप HTML। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये डॉक टाइप क्या होती है हमारे पास? तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह वर्जन्स आपने नाम सुना होगा, आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसका वर्जन होता है। कुछ दिनों के बाद उसका नया वर्जन आ जाता है, अपडेटेड वर्जन आ जाता है। उस अपडेटेड का मतलब है उसके अंदर कुछ नई एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया गया है, कुछ नई खसूसियात को ऐड कर दिया गया है, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। इसी तरह HTML भी हमारे पास काफ़ी इसके वर्जन, मतलब अभी जो चल रहा है वो इसका लेटेस्ट वर्जन है और ये इसका 5th वर्जन है। तो ये डॉक टाइप जो है ना, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो HTML की 5th जो हमारे पास वर्जन है 5th, उसमें कोड कर रहे हैं। तो ये तो आपने हर हाल में लिखना कंपलसरी है। अब आपको मैं बताऊं कि जिस तरह एक आपने कंसिडर करना है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन के दो, एक इंसान है जो ह्यूमन जिसे कहते हैं, उसके दो मेजर पार्ट्स हैं, एक होता है उसका हेड एंड दैट द सेकंड वन इज बॉडी। तो जितनी भी हम कोडिंग कोडिंग करते हैं वो उसके हम बॉडी बॉडी पार्ट में जाके करते हैं, बॉडी में। और हेड के अंदर सिर्फ टाइटल आता है। अभी तक आपने ये याद रखना है कि हेड के अंदर सिर्फ हम टाइटल को ही रखेंगे और कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अभी हम इधर लिख रहे हैं HTML। HTML लिखने का मतलब है, इधर से हम HTML की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो चीज़ मैंने लिखी है HTML, इसको कहते हैं टैग। ये जो आपको एंगुलर ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ये एक टैग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो चीज़, मेरी बात याद रखिएगा कि जो टैग आपने ओपन करना है वो हर हाल में क्लोज करना है। HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं सारे के सारे ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, चंद टैग्स को छोड़ के, जिनका हम बाद में वो जिक्र करेंगे। तो HTML है, इसके आपने फिर ये देखें, आप बेशक एक लाइन में, 1 करोड़ लाइन का कोड है, एक लाइन में लिख दें, ये कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा। तो जिस तरह अभी मैं लिखता हूँ HTML, और मैं इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए क्या लिखना होता है, हमने ये देखें एंगुलर ब्रैकेट लगाई और ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे ना, ये मेरा चूंकि ID चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सटेंशन दी जा रहा है। तो आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और उसके बाद जो टैग ओपन किया होगा, मतलब HTML लिखा है तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद HTML लिख देना है। ये आपका टैग क्लोज हो गया। तो एक अच्छी कोडिंग करने के लिए हम इसको एक लाइन की बजाय मुख्तलिफ लाइनों में लेके जाते हैं। इसलिए कि मेरी सारी कोडिंग, मैंने आपको जिस तरह कहा कि HTML को आपने एक इंसान समझना है, तो यहाँ से लेकर और नीचे वाले टैग तक, यहाँ तक मेरी जितनी भी कोडिंग होगी ना वो एक इंसान के अंदर होगी। और मैंने आपको कहा था अगर HTML एक इंसान है और इंसान के दो मेजर पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट था जिसे मैंने आपको कहा था, वो होता है हेड। हेड। और एक बात मैंने आपको और कही थी, जो टैग हमने ओपन किया है उसको साथ ही क्या करना है, क्लोज करना है। फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये एक्सटेंशन खुद ब खुद इसको क्लोज कर देगी। ये हेड हो गया। और एक और बात आपको अगर याद हो तो हेड के अंदर एक सिर्फ चीज़ आ सकती है। अभी तक मैंने कहा जो एक चीज़ आ सकती है, इसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी आपने ये याद रखना है इसके अंदर एक ही चीज़ आएगी, और वो है टाइटल। TITL, टाइटल। और क्या कहा था, जो ओपन होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। अच्छा, टाइटल। अब देखें, तो इसे मैंने आपको कहा चाहे एक ही लाइन में लिख दें चाहे मुख्तलिफ लाइन में ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइटल होता है, टाइटल के अंदर हम वो नाम लिखते होते हैं जो हम शो करवाना चाह रहे होते हैं फाइल के ऊपर। अभी ये आपको मैं बताऊंगा कि टाइटल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप इधर लिख दें वेब डेवलपमेंट लिख दें, सही है। तो ये वेब डेवलपमेंट लिख दिया। और हेड के बाद क्या शुरू होती है, इंसान की शुरू होती है बॉडी। बॉडी, ठीक है। और बॉडी शुरू हुई तो ज़ाहिर है क्लोज भी तो होगी ना कहीं, बॉडी। और मैंने आपको कहा था हम सारी की सारी कोडिंग किस में करेंगे, बॉडी के अंदर कोडिंग करेंगे। तो जितनी भी हम कोडिंग कर रहे हैं बॉडी के अंदर करेंगे। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। मैं इसे ज़रा ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकें। ये देखें, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स बन चुका है जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे।
तो एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये केस इनसेंसिटिव होती है। अगर मैं हेड को बड़ा भी लिख दूँ, कैपिटल से लिख दूँ HEAD, तो ये भी वैलिड है। आप एच को कैपिटल लिख दें, ई को छोटा लिख दें, फिर ए को कैपिटल लिख दें और डी को छोटा लिख दें, ये भी वैलिड है। लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो यही प्रेफर किया जाता है, आप इसको हमेशा स्मॉल कीवर्ड में लिखा करें, हेड। तो ये हमारा बेसिक सा सिंटैक्स है, जो हम अब बाकी कोडिंग करेंगे वो इसी सिंटैक्स के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी हमारे मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू।